हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप मुझे जानते हैं कि मैं यूपीएससी की जो भी इम्पोर्टेंस बुक्स होती है उसकी रिव्यू लेकर आती हूँ। और इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है रिव्यू करने में, लेकिन मैं सारे बुक्स की रिव्यू डाल दूँगी जो भी इम्पोर्टेंट्स है। भले वो थोड़े से लेट हो जाएंगे, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। तो आज आप देख सकते हैं कि मैं इन्वायरमेंट की लेके आई हूँ जो कि दृष्टि की है। तो आज हम इस बुक की रिव्यू करेंगे और इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे मैंने बाकी सब में बताया है और सिलेबस से इसको मैच करके दिखाऊंगी कि इसमें सारे सिलेबस कवर है या नहीं। उसके बाद फिर आप इस बुक को अपने डिसीजन से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये बुक है इन्वायरमेंट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो कि दृष्टि की है, क्विक बुक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। कि आप चाहे यूपीएससी की एग्ज़ाम दें चाहे पीसीएस की, आप इस बुक को ले सकते हैं और इसके साथ जा सकते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि की ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत सारे लोग इसे ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें इस एक बुक में आपको सारी चीज़ें अच्छे से दे दी गई है। मतलब जितने भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में कवर होती है वो सब इसमें दे दिया गया है। ये इसका 6th एडिशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है 6th एडिशन, अभी न्यू आ गई होगी। आपको अगर रेफर करना है तो आप न्यू वाला ले। ये जनवरी 2020 की है और इसका रेट आप देख सकते हैं 380 है। और मैंने जो सिलेबस है हमारा प्री प्लस मेंस का, उसको यहीं पर लिख लिया है। इन्वायरमेंट का जो भी सिलेबस है, आगे मैं इस सिलेबस को आपको, ये इसका जो इंडेक्स है उससे मैं आपको दिखाऊंगी कि सारे टॉपिक है या नहीं है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया है। यहाँ से हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है, यहाँ से देख सकते हैं इसका इंडेक्स कितने सारे हैं, मतलब इसमें कितना सारा टॉपिक कवर किया गया है। तो चलिए मैं आपको इसको पहले सिलेबस से चेक कर देती हूँ कि इसमें हमारे टॉपिक है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो यूनिट 14 है, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। ये हमारा मेंस का टॉपिक है। ये वाला टॉपिक भी है, लेकिन इसके लिए बुक दूसरी है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे इसको लिखा है क्योंकि ये टॉपिक इसमें भी है तो वो कवर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए दूसरी बुक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका और इसके बाकी के जो यूनिट्स है 15 से लेकर 20 तक, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे रहेगा। तो अगर आपको रिव्यू उसका चाहिए होगा तो आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले है संरक्षण, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण, ये टॉपिक देख सकते हैं इसका इंडेक्स का यूनिट 9। उसके बाद है यहाँ पे संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, हमारा ये टॉपिक देख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पे है, संरक्षण यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारे पास है पर्यावरण प्रभाव का आकलन, यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब मेंस के टॉपिक जो है सिर्फ इतने में ही बता दिया गया है हमें, लेकिन इसके सब टॉपिक बहुत सारे हैं। सिर्फ इसमें एक यूनिट में आपको इन्वायरमेंट का बता दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, तो इसमें वो चीज़ अच्छे से है। अब बाकी ये जो है ये सारे आपके प्री के टॉपिक है, तो मैं आपको प्री का भी दिखा देती हूँ। इसमें से ही मैं दिखा देती हूँ आपको प्री का टॉपिक। ये देख सकते हैं हमारा पर्यावरणीय पारिस्थितिकी है। तो सबसे पहला तो किसी भी इन्वायरमेंट में रहता है पर्यावरण, फिर उसका पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकीय तंत्र, ये टॉपिक आपको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद यहाँ पे है जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। जैव विविधता यहाँ पे देख सकते हैं, जैव विविधता और मौसम संबंधी सामान्य जो बोल रहा है यहाँ पे हमारा जलवायु परिवर्तन, फिर जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन एवं सम्मेलन, सारी चीज़ें हैं इसमें। उस एक लाइन में आप जानते हैं कि यूपीएससी का सिर्फ एक लाइन में सिर्फ वही चीज़ें नहीं है, बहुत सारी है इसमें, लेकिन बोल रहा है जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, मतलब आपको नॉर्मली पढ़ना है, इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप इसके लिए निश्चिंत होकर इस बुक को ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ पहला यूनिट दिखाऊंगी और बाकी पेजेस में आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहला है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, उसका जो यहाँ पे सामान्य परिचय है, टू द पॉइंट है ये। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी, प्लस आपको कलरफुल मिलेगी, देख सकते हैं आप सारी चीज़ें। आपको एक एक टॉपिक मिलेगा और आपको हाईलाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं।
ये हमारा पहला टॉपिक है, देख सकते हैं ये सारा है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा प्री का क्वेश्चंस, देख सकते हैं इस एक टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं प्री में। इसमें सिर्फ यूपीएससी का ही नहीं, इसमें स्टेट पीसीएस के भी जो क्वेश्चंस है वो ऐड है यहाँ पे। जैसे देख सकते हैं यूपीपीएससी का है जो प्री 2006 में पूछा गया था। इसी तरह से यहाँ पे उत्तराखंड लोअर, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं उसका उन्होंने सब एग्ज़ाम का दिया है। फिर यहाँ पे मेंस का है टॉपिक, यहाँ पे देख सकते हैं इससे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं क्योंकि ये बहुत नॉर्मल टॉपिक है। इससे उतना सिर्फ ये आपकी समझ को डेवलप करने के लिए है ताकि आप इन्वायरमेंट क्या होता है आप उस बारे में अच्छे से जान लें। फिर सेम इसी तरह से ये दूसरा टॉपिक है हमारा जैव मंडल एवं बायो। मैं आपको इसके इम्पोर्टेंस जो टॉपिक है वो अच्छे से दिखा दूंगी। ये देखिए ये प्री के क्वेश्चंस और ये फिर मेंस में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चंस नहीं आया है। फिर ये हमारा पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र जो कि हमारा प्री का टॉपिक है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। इसमें आपको पाई चार्ट, डायग्राम सब कुछ मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उसे भी साइड में करके दे दिया गया है। ये देखिए आपको चार्ट जो है वो अच्छे से सब में मिलेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, मतलब ये आपको नोट्स के टाइप लगेंगे। ऐसा लगेगा कि ये एकदम थ्योरी बुक को एकदम बिल्कुल थ्योरी नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे पाई चार्ट है। आप इसको क्योंकि बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो फैक्ट है जो प्रीलिम्स के लिए आपको याद करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ आप एकदम थ्योरी पोर्शन में नहीं याद कर सकते। उसको आप चार्ट बना के डायग्राम बना के याद करेंगे तो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगी। जैसे यहाँ पे उसी में दिया है ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत या फिर इसका फिर से नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आपका वो टाइम बचेगा और आप उसको फिर से इसे दोबारा रिवाइज करने में लगा सकते हैं। इसमें आपको टोटल ऑल चीज़ दिया हुआ है, मतलब एक एक जो होता है छोटा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी चीज़ें इसमें दे दी गई है। हाँ, सिर्फ आपको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे अभी जो न्यू आ रहा होगा, जो भी न्यूज़ में होगा करंट का, वो आप अपडेट करेंगे। बाकी जो थ्योरी पोर्शन है, स्टैटिक पार्ट है, आप इससे बिल्कुल कवर कर सकते हैं। फिर ये भी देखिए, मैंने कहा था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि प्री में इससे कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। ये देख सकते हैं ये सारे प्री के क्वेश्चंस हैं। ऊपर से मेंस के भी क्वेश्चंस है इसमें। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं, पर ये टॉपिक प्री का है तो प्री का बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें आया हुआ है। फिर इसी तरह से ये पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार है। सब चीज़ें इसमें अच्छे से आप बेफिक्र इस बुक को ले सकते हैं। अगर आप कोई और बुक को ले लिए हैं तो आप बिल्कुल उससे ही पढ़िए, फिर नया दोबारा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट या फिर कोई भी हो उसका आपको स्टैटिक पोर्शन ही सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझनी होगी। बाकी चीज़ें आपको न्यूज़ से ही जो रहेगा फेमस, जो बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ ही पूछता है यूपीएससी उसे। हाँ, आपके जो स्टैटिक्स है वो उससे कंबाइन करके पूछेगा। लेकिन जो बुक आप पढ़ रहे हैं अगर ले लिए हैं तो उससे ही पढ़िए, और अगर नहीं लिए हैं तो आप इस बुक के साथ जाइए। ये बुक इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, और फिर इस बुक को पढ़ने के बाद आपको दूसरी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सब्जेक्ट के लिए। और एक ही बुक रखिए और बार बार उसको रिवाइज़ कीजिए ताकि आपका वो बेस जो है वो अच्छे से हो जाए। बाकी सेम है, आगे सब ऐसा ही है, देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसके आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, जैव विविधता का संरक्षण। देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें दी है। जैसे ये भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने सारे हैं, सब कुछ दे दिया है आपको बहुत अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य इसी तरह से दिया हुआ है। बहुत है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। इन्वायरमेंट में आपको छोटी छोटी चीज़ें बार बार ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको उसको मैप से, डायग्राम से, चार्ट से, तभी वो चीज़ याद रहेगी। और रिवाइज भी आपको बार बार करना पड़ेगा, इसलिए एक ही बुक लीजिए, एक बुक को बार बार पढ़िए। ये जो टॉपिक है ये प्री के लिए, ये देख सकते हैं आप इसमें कितने, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है यूवी की दृष्टि ने छोड़ा हो, उसने सब कुछ डाल दिया है इसमें ताकि आपको कहीं से भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये देख सकते हैं ये टॉपिक प्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हैं। इसी तरह मेंस के हैं, मेंस में इसमें सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस आए हैं बस, बाकी सारे चैप्टर इसी तरह से हैं। और आप जो इसके जो फ्रंट इंडेक्स है उससे समझ सकते हैं कि जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसे पहले भी तैयार कर सकते हैं।
और इसी तरह से देख सकते हैं लास्ट में यहाँ तक के है। और ये लास्ट आई थिंक है मेंस और प्री दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें दोनों का अच्छे से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इन्वायरमेंट की ये मेरी 6th एडिशन है और अभी न्यू आ गई होगी, तो आप उसे प्रेफर करें। और इन्वायरमेंट के लिए आप इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन आपका रहेगा। पहले आप किसी बुक की, कोई भी बुक लेना चाह रहे हैं उसकी रिव्यू देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। और एक बुक के साथ ही जाइए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और सिर्फ उसे करंट से लिंक करते जाइए और जो करंट है उसको ऐड करते जाइए। और मैंने सारी वीडियो में जो यूपीएससी की इम्पोर्टेंस बुक है उसके लिए लेकर आऊँगी। जो भी बुक्स अभी जीएस हमारा 1 2 3 4 जितने भी है, एथिक्स, ऐसे सारे बुक्स की रिव्यू मैं धीरे धीरे इसमें कर दूँगी। और यूपीएससी की आपको कोई सी भी बुक की आपको रिव्यू चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको किस बुक की रिव्यू चाहिए। बाकी मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।